तो दोस्तों इसे काला पुटू क्यों कहा जाता है? इसे प्योर ओरिजिनल कहा जाता है जिसे पहाड़ से निकलाया जाता है। उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों पंडरा बाजार पहुंच रहे हैं और हल्का हल्का बारिश चालू हो गया है। पंडरा बाजार समिति पहुंच गए दोस्तों। और बारिश के मौसम में ना पंडरा में भीड़ थोड़ा कम रहता है। इसके सिवा भी कोई और क्वालिटी है? किशमिश और मिर्चा खरीदारी दोनों हो गया। पंडरा बाजार समिति का काम हो गया दोस्तों समाप्त। इधर किशमिश भी लोड हो गया, इधर मिर्चा भी लोड हो गया और अब निकला जाए साई किराना भंडार के लिए पंडरा बाजार समिति से। के साथ दोस्तों पहुंच गए हैं साई किराना भंडार। जय श्री राम। इस साइड मैंने मिर्चा भी सेट कर दिया है। और किराना भंडार में दोस्तों पेप्सी का भी माल आ गया। फेस वॉश वगैरह है, ओडोनिल है, रेड हीट है, ब्लैक हीट, नूपुर मेहंदी और गोदरेज का रिच क्रीम। पे चर्चा का जो चाय पे चर्चा होगा वो सिर्फ दो प्रोडक्ट के ऊपर होगा। एक तो किशमिश और दूसरा मिर्चा जो तेजा कंपनी का आता है। किशमिश जो आता है ये 12 केजी का इसका कार्टून रहता है। एक कार्टून में 250 ग्राम का 48 पैकेट रहता है, यानी कि 12 केजी हो गया। किशमिश भींगने जैसा हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह आ जाता है तो वो थोड़ा सा गीला टाइप से हो जाता है, तो कस्टमर लेने में फिर उसको अखरते हैं। तो दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी और अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का। तो मम्मी जी ने उधर खाना वगैरह बना करके रेडी किया है तो सबको खाते हैं। और आज मम्मी जी ने फिर स्पेशल झारखंड का फेमस काला रुगड़ा बनाया है खाने के लिए, तो उसे भी आज फिर टेस्ट किया जाएगा। तो फिर और हमें हो सके तो पंडरा भी जाना पड़ सकता है क्योंकि हमें एक सामान लेने के लिए वहाँ जाना है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मम्मी जी का खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ये रहा दोस्तों आज का भोजन, काला रुगड़ा और रोटी। तो दोस्तों इसे काला पुटू क्यों कहा जाता है? और ये प्योर देहाती पुटू है और 1000 से 1500 रुपये केजी अभी ये चल रहा है हमारे झारखंड में। और इतना टेस्टी लगता है इसको खाने में। और इसी का एक सफ़ेद वाला आता है, वो मज़ा नहीं आता है, उसको चलनिया कहा जाता है। इसे प्योर ओरिजिनल कहा जाता है जिसे पहाड़ से निकलाया जाता है। जैसे मम्मी जी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जब पानी मारता है और बिजली कड़कता है ना, उस समय ये पुटू पनपता है शायद पहाड़ों के बीच में, जहाँ पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पर। और ये प्योर ओरिजिनल देहाती वाला होता है और सफ़ेद वाला जो रहता है उसे चलनिया कहा जाता है। तो इसे ट्राई करते हैं। एकदम स्वीट लग रहा है, एकदम जैसे स्वीट कॉर्न होता है ना, तो स्वीट कॉर्न तो खैर बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। ये हल्का सा कड़ापन है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। ऐसे मौसम का दोस्तों बात ही अलग होता है, जबकि रात भर बारिश हुआ है और देखो सारा पानी जो है ना वो ये साइड नली वगैरह बना हुआ है ना, तो सारा पानी यहाँ चला गया है, तो रोड में पानी जाम नहीं है। जब भी ऐसा मौसम हो जाता है ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है और मन भी लगता है। ऐसा लगता है कि चलो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया जाए, काम किया जाए, तब जा कर के बैठा जाए। और जहाँ धूप हुआ तो फिर तो हमको तो बरसात का मौसम और ठंडा का मौसम ऐसे भी बहुत पसंद है। गर्मी का मौसम थोड़ा सा हम डर जाते हैं और इस साल तो मुझे तबीयत ही खराब कर दिया। अभी दुकान नहीं जा रहे दोस्तों, पहले तो जा रहे हैं पंडरा बाजार क्योंकि मुझे एक पेटी किशमिश खरीदारी करना है। किशमिश खत्म हो गया है दुकान में। जैसे जैसे दोस्तों पंडरा बाजार पहुंच रहे हैं और हल्का हल्का बारिश चालू हो गया है और लग रहा है कि बाजार समिति पहुंचने तक भीग जाएंगे। हम कुछ ऐसा हो ही गया है कि अभी इधर रुक भी नहीं सकते हैं क्योंकि अगर इधर रुकेंगे तो फिर लेट हो जाएगा और रोड वोड भी पूरा भीग चुका है, तो फट से पहुंचते हैं। नहीं तो अगर हम भीग गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं है दुकान में, ना ही गाड़ी में। पंडरा बाजार समिति पहुंच गए दोस्तों। अब पंडरा बाजार समिति पहुंचने तक बारिश भी अपना रंग दिखा दिया। कम से कम हमें दुकान पहुंचने देता, फिर चालू हो जाता तो क्या ही हो जाता। लेकिन आज हमें जाना है इस तरफ क्योंकि हमें किशमिश इधर ही मिलेगा तो बहुत जगह, लेकिन हम जहाँ खरीदारी करते हैं वो दुकान इधर ही है। और बारिश के मौसम में ना पंडरा में भीड़ थोड़ा कम रहता है। सभी दुकान देखो 1 बजने वाला है लेकिन अभी भी खाली खाली सा है। नहीं तो 1 बजे तक यहाँ सब चीज़ चालू हो जाता है। दुकानदारी तो खैर चालू हो ही जाता है और किशमिश हमें यहाँ से लेना है। खुला ही है और डिब्बा वाला भी है। इसके सिवा भी कोई और क्वालिटी है? ये जो किशमिश चाहिए वो यहाँ पर ही तो अवेलेबल है नहीं
क्योंकि यहाँ पर जो किशमिश है वो सभी लंबा दाना का है, और साईं किराना भंडार में लंबा दाना का किशमिश नहीं बेचा जाता है, छोटा दाना का गोल दाना किशमिश बेचा जाता है। तो अब देखते हैं आगे तरफ एक दो दुकान और है, वहाँ पर ही पता करते हैं। बाकी 1 बज रहा है और पंडरा बाजार पूरा खुल चुका है। कोई ऐसा दुकान नहीं है जो अब खुलने वाला है, क्योंकि 1 बजे तक सभी दुकान खुल जाता है। 12 बजे के आसपास अगर आप आओगे तो कुछ दुकान बंद पाओगे, और वो सब जो दुकान बंद पा रहे हो ना, वो सब गोदाम है। ऐसा ना समझ लेना कि वो सब दुकान है, मतलब जिसका बगल में दुकान रहता है वो गोदाम भी रख लेता है, तो उसको लेकर के भी एक आध दो बगल में जो सेटर बंद रहेगा वो सब गोदाम रहता है दुकान में। इधर देखो चावल वगैरह लोड होना चालू हो गया है, और यहाँ ट्रक लगता है। खुद लगता है कि आधा इधर पूरा ट्रक इधर ही लगा हुआ रहता है। इधर का रोड लेकिन जाम नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा रोड है पंडरा बाजार में, तो 2 3 4 ट्रक तो एक लाइन से लग ही जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ट्रक ऐसा होता है ना, जो अपने मन से जहाँ तहाँ लगा देता है, उसके वजह से रोड जाम हो जाता है। देखो इधर वाला रोड तो इस बार पूरा ही खाली है, कुछ है ये नहीं है आज। और हमें जाना है इस साइड, यहाँ पर एक दुकान है, तो वहाँ से हमें सामान खरीदारी करना है, और हो सके तो मिर्चा। अब मिर्चा खरीदारी भी हो गया, किशमिश और मिर्चा खरीदारी दोनों हो गया। मिर्चा भी दुकान में शॉर्ट कर लिया था, तो मिर्चा भी खरीदारी कर लिया, और किशमिश तो मेन हम लेने आए ही थे। पंडरा बाजार समिति का काम हो गया दोस्तों समाप्त। इधर किशमिश भी लोड हो गया, इधर मिर्चा भी लोड हो गया, और अब निकला जाए साईं किराना भंडार के लिए पंडरा बाजार समिति से। और हल्का हल्का बूंदाबांदी चालू फिर से हो गया है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। बारिश देवता पर रोक नहीं सकते हम लोग, तो वो तो आएंगे ही। हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी दुकान पहुंच जाए। के साथ दोस्तों पहुंच गए हैं साईं किराना भंडार, लेकिन साईं किराना भंडार पहुंचने के साथ ही बारिश चालू हो गया है, तो ये माल हमारा भीग सकता है। ऐसे तो इसके ऊपर पन्नी दिया हुआ है, माल नहीं भीगेगा, लेकिन मर्चा भीगने का डर है। तो पहले माल उल उतार लेते हैं, शटर वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जय श्री राम। ओम साईं राम के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो गई अपनी वापसी। तो सीटर वगैरह तो हमने उठा दिया है। बाकी देखो इस साइड का जो कचरा है ना, ये ना मक्खी भी ला रहा है और गंदगी भी फैला रहा है गली में। तो इसको अभी जैसे दुकान निकलाएंगे साथ में इस काम को भी करेंगे। इसको साफ करेंगे, कार्टून वगैरह को मोड़ेंगे और गली को अच्छा से साफ करेंगे कि थोड़ा वातावरण अच्छा बना रहे, कहीं गंदगी मक्खी उक्खी दुकान के अंदर में ना आए। क्योंकि वहाँ अगर गंदा रहेगा ना तो दुकान के अंदर में मक्खी घुस जाएगा, और वो हमें पसंद नहीं है। तो फट से वो काम को करते हैं, दुकान का निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से और जगन्नाथ स्वामी जी की कृपा से हमारा साईं किराना भंडार फिर से खुल चुका है, और हम पंडरा बाजार समिति से भी आ चुके हैं माल खरीदारी करके। और जो माल खरीदारी करके आए थे उसे भी दुकान में हमने सेट कर दिया है।
किशमिश वगैरह यहाँ पर ये लगा दिए है। मक्खी उक्खी पड़ रहा है, इसके चलते इसको ढक दिए है अच्छे से कि मक्खी वगैरह ना पड़े। ऐसे तो ये डिब्बा में है, कोई दिक्कत है नहीं, मक्खी अंदर जाएगा नहीं, कोई सामान को छुएगा नहीं। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है ना, चिपचिपा सा मौसम है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि गली में हमारा कुछ कचरा रखा हुआ था, तो उसके वजह से मक्खी आ गया था। देखो यहाँ पर भी 1-2 मक्खी आपको दिख रहा होगा। तो चीनी वगैरह गुड़ वगैरह को अब ढकना पड़ेगा क्योंकि बरसात घुस चुका है। इस साइड मैंने मिर्चा भी सेट कर दिया है और इस साइड देखो अब मक्खी वगैरह आना चालू हो गया है। तो हमें ऊपर से पंखा को ऑन कर देना होगा। पंखा ऑन कर देंगे तो वो सारा मक्खी वगैरह जो है ना वो उड़ जाएगा। बाकी मैंने गली वगैरह भी पूरा साफ कर दिया। देखो अभी क्लीन दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है गली। कोई कस्टमर अगर इस साईं किराना भंडार आते भी हैं तो देखो कितना सुंदर उनको लगेगा, अच्छा लगेगा खड़ा होने में। पहले ये पास कचड़ा था तो कितना गंदा लग रहा था। बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, जैसा दिन जैसा समय जैसा हमारा दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा। तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों समय हो गया है 3:30 और हमारा ऑर्डर दिया हुआ माल भी आ गया। तो इसी गाड़ी में हमारा माल है जो उतर रहा है। एक बोरा माल यहाँ आ चुका है। वो नाम कितना खतरनाक है, शहंशाह, और इसमें दाल है उड़द दाल। तो भैया पेमेंट और ये हमार बिल और ये हमार माल। ये सब जो छोटा छोटा काम रहता है ये सबको हाथ के हाथ आप करते चले जाओ तो आपका काम समाप्त होता चला जाएगा। और जहाँ ये सब काम आपने छोड़ा, ये काम 2 काम ऐसे करते करते इतना काम बढ़ जाएगा शाम तक कि आप कर ही नहीं पाओगे और आपका दुकान बढ़ाने का समय हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि काम हाथ के हाथ हो जाना चाहिए। समय हो गया दोस्तों 5 और पेप्सी कंपनी का भी माल आ गया। किराना भंडार में दोस्तों पेप्सी का भी माल आ गया। ये आपका पिस्ता मिल्क शेक है, ये कंपनी ने नया लॉन्च किया है, ये 30 रुपये का है। और ये बटर स्कॉच ये भी कंपनी ने नया लॉन्च किया है, ये भी 30 रुपये का है। और नीचे 20 का स्लाइस है, उसके नीचे माउंटेन ड्यू है और इधर लेमन है। तो ये सबको हमें फ्रिज में सेट करना है, लेकिन फ्रिज में आज सेट नहीं होगा, कल सेट होगा। आज सेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी फ्रिज साफ करने के लिए हमें लगेगा 1 घंटा समय, और समय अभी 5:30 हो चुका है और दुकान में भी कुछ बहुत काम बचा हुआ है। तो वो काम को पहले निपटाएंगे और ये वाला जो काम है इसको कल किया जाएगा। दोस्तों आज ऑर्डर का ही दिन है क्योंकि इधर से भी एक आपको ब्लू टेम्पो दिख रहा होगा, यहाँ का भी ऑर्डर दिया हुआ माल आज हमारे पास आ गया। हिमालय का फेस वॉश वगैरह है, ओडोनिल है, रेड हीट है, ब्लैक हीट, नूपुर मेहंदी और गोदरेज का रिच क्रीम। तो ये दुकान में समाप्त हो गया था तो इसका ऑर्डर लगाया हुआ था। ये माल भी आज साईं किराना भंडार में आ गया। ये वाला सामान को दोस्तों रेक में सेट कर देते हैं तो क्या होगा कि कल के लिए काम थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि कल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हमें सेट करना है। तो इसको कम से कम आज डाल देते हैं, काम भी आधा हो जाएगा। और ये रेक जो एक तरफ खाली दिख रहा है, यहाँ पर ही खाली दिख रहा है, तो ये सब भर जाएगा तो अच्छा भी दिखेगा। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है 6:30 और साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का समय हो गया है और दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का। लेकिन क्या है ना कि लाइन 2-3 घंटा से है ही नहीं। अरे देखो जय विश्वकर्मा आपको बोले और लाइन आ गया। मतलब नाम लिए ही कि लाइन 2-3 घंटा से नहीं है और लाइन आ गया। तो लाइट आ चुका है तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, दुकान में धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों, तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है हमारा चाय का और चाय पे चर्चा का। तो आज चाय पे चर्चा जो होगा वो विशेष रूप से हमारे पास आया तो आज बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन विशेष रूप से आज जो चाय पे चर्चा होगा वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर होगा। एक तो किशमिश और दूसरा मिर्चा जो तेजा कंपनी का आता है। सो फ्रेंड्स चर्चा की करते हैं शुरुआत।
तो आज दोस्तों हम लोग दो प्रोडक्ट पे बात करेंगे। पहला प्रोडक्ट रहेगा किशमिश और दूसरा प्रोडक्ट रहेगा मिर्चा। तो मिर्चा तो यहाँ हम लोग ला नहीं सकते क्योंकि वो 10 केजी का बैग है, तो हम लोग किशमिश से पहले शुरुआत करते हैं और मिर्चा आपको इमेज से जानकारी हम पूरा दे देंगे। तो ये किशमिश जो आता है ये 12 केजी का इसका कार्टून रहता है। एक कार्टून में 250 ग्राम का 48 पैकेट रहता है, यानी कि 12 केजी हो गया। साईं किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ जाता है 4740 रुपया, यानी कि अगर एक बॉक्स का बात करें इसका 250 ग्राम का तो 98 रुपये 75 पैसा हमें खरीदारी पड़ता है 15 में ही, मतलब साईं किराना भंडार को। अगर इसका होलसेल के बारे में हम लोग बात करें तो 425 से 430 रुपये ये होलसेल बिक्री रहता है इसका। और इसका एक डब्बा जो हम लोग होलसेल में बेचते हैं, 1 पीस 2 पीस जो ले जाते हैं, 1 पीस 2 पीस दुकानदार रहने चाहिए बस वो, तो 108 से 110 रुपये उनका ये खरीदारी पड़ता है। और इसी का अगर हम लोग रिटेल के बारे में बात करें, जो खुदरा कस्टमर हमारे पास है, तो उनको ये पड़ता है 440 रुपया तक केजी पड़ता है। और एक डब्बा अगर 250 ग्राम के बारे में बात करें तो 120 रुपये से लेकर 125 रुपया उनको खरीदारी पड़ता है। बाकी दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो आया है वो मिर्चा है, जो तेजा कंपनी का आता है। इसका 10 केजी का बैग ये आता है, 2050 रुपया साईं किराना भंडार को ये खरीदारी है, मतलब कि 1 केजी का पड़ गया 205 रुपया। अगर इसका होलसेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 230 से 240 रुपये इसका होलसेल बिक्री रहता है किलो में। और अगर हम लोग रिटेल की बात करें तो ये 300 रुपये केजी तक बिकता है, 100 ग्राम 30 रुपया और 1 पाव 75 रुपये के हिसाब से तेजा मिर्चा का बिक्री रहता है। और अब महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, किशमिश जो आता है जो बरसात के दिन में आता है, तो बरसात के दिन में मौसम अगर पानी वाला रहेगा तो किशमिश भींगने जैसा हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह आ जाता है, तो वो थोड़ा सा गीला टाइप से हो जाता है। तो कस्टमर लेने में फिर उसको अखरते हैं कि नहीं यार ऐसा पैसा भी आपको अच्छा दे और माल भी ऐसा क्यों ले हम। तो उसको लेकर के अगर बरसात के सीजन में हम लोग माल अगर खरीदारी करते हैं तो फिर हम लोग डब्बा का खरीदारी करते हैं। और इसी के बाद जैसे ही ठंडा का मौसम घुस जाएगा या फिर गर्मी आ जाता है तो फिर हम लोग खुला डब्बा में आ जाते हैं। और रहा बात मिर्चा का, तो मिर्चा में भी वही हाल है। वो जैसे बरसात का मौसम आएगा तो मिर्चा ज़्यादा दिन टिका नहीं पाएंगे हम लोग, 1 महीना के अंदर में वो मिर्चाई खराब हो जाता है। खैर 1 महीना तो हमारा पहुंचता भी नहीं है, लेकिन 1 महीना के अंदर में मिर्चाई खत्म हो जाना चाहिए। और अगर 1 महीना के अंदर मिर्चाई खत्म नहीं है तो मिर्चाई नीचे से टूटने लगता है। मिर्चाई अगर सूख गया, बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में सूख जाता है तो उसमें टूटता है। लेकिन अभी जैसे बरसात का मौसम रहेगा ना और थोड़ा ठंडा का मौसम जब आ जाएगा तो मिर्चा जो होता है वो थोड़ा नमी धर लेता है। तो नमी धर लेता है तो क्या होता है, मिर्चा जल्दी टूटता नहीं है। तो जैसे कि अगर बहुत हार्ड गर्मी का सीजन रहेगा तो इस तरीके से मिर्चाई टूटने लगेगा आपका। ये आप देखो इस तरह का जो टूटा हुआ मिर्चाई दिख रहा है ना, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी अगर गिरने लगेगा, जैसे अभी बीच में गिर रहा था, तो ये सब उसी समय का हाल है जो मिर्चाई हमारा खराब हो गया। ये देखो किस तरीके से मिर्चाई टूट जाता है। तो ये मिर्चाई फिर कोई खरीदेगा नहीं, फिर इसका बीजा को निकाल करके बेचना पड़ेगा। और यही चीज़ जो मिर्चाई आज हमारे पास आया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मिर्चाई आया, आज ही दिखा रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है ना कि मिर्चाई जल्दी टूटेगा भी नहीं आपका। इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा तब ये मिर्चाई जाकर कहीं टूटेगा। और बरसात के दिन में मिर्चाई कभी डैमेज नहीं होता है क्योंकि हवा पानी इसमें लगता रहता है, तो मिर्चाई अपने आप ऑटोमेटिक ये नरम हो जाता है। तो जो चीज़ नरम हो जाता है वो टूटता नहीं है, जो चीज़ कड़ा रहता है वो टूट जाता है। वो एक कहावत है ना कि जो डाल झुक जाता है वो बच जाता है और जो कड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो वही स्थिति मिर्चा के साथ है। गर्मी के दिन में ये कड़ा रहता है तो टूट जाता है और बरसात के दिन में ये झुक जाता है तो बच जाता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और चर्चा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ कमी बेसी था तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी चर्चा को कर देते हैं इसी जगह समाप्त। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो। बाकी आपसे मिलते हैं अब दुकान बढ़ाने समय, या तो फिर वैसा कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे 3 hours later. के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ाने का समय हो गया है, लेकिन अभी हमने सामान वगैरह तो अंदर किया नहीं, कार्टून वार्टून सब बाहर है, दुकान ही पूरा बाहर है अभी। लेकिन दुकानदारी हमारा समाप्त हो गया है, सभी कस्टमर लगभग जा चुके हैं। अब जो आएंगे वो छूट बूट आएंगे, 50 100 10 20 50 वाले। मिक्सचर दे दो, बिस्कुट दे दो, गिलास दे दो, वो वाले आएंगे अब। तो फट से दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। तो अब हम जाएंगे घर और इस वीडियो को कर देंगे यहीं पर ही समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।